न्यूज के वो अब मैं बैठ के बड़ा बड़ा न्यूज फैला दिया, ये झूठा है फूटा है करने। एक दिन आपको इस सब को हिसाब देना पड़ा। पूछने का जरूरत नहीं, खुद जाके देखो। पहले तो न्यूज वाले सब जाओ, पर चर्च में वो माइक लेके जाने का जरूरत नहीं, आपका कैमरा लेके जाने का जरूरत नहीं है। पहले खुद तुम लोग जाके वहां पे चर्च में देखना, पहले जाके आगे बैठ के देखना, जाके परमेश्वर का काम होता है कि नहीं होता है। एक दिन नहीं, एक दिन तो किसी ने कहीं से पैसा देके तुम्हारे ऊपर प्रस्तुत करने के लिए ले आया होगा, लेकिन हर दिन एक साल तक तो किसी को पैसा देके नहीं ले आ सकता है ना बंदा। तुम खुद जाके आगे जाके देखना परमेश्वर का काम होता है कि नहीं। आप सबका मेरा प्यार भरा जय मसीह। और परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर ने हम सबको बनाए रखा और उनका सुरक्षा, उनका प्रेम हमारे ऊपर है, आप सबके ऊपर है। इसीलिए उनका अनुग्रह, उनका प्रेम हमारे साथ बना रहा है। इसीलिए हम अभी तक स्वास्थ्य सुरक्षित है। कि पिछले दिन में मैंने बहुत सारा वीडियो में बहुत सारे बात आपको समझाने के लिए कोशिश किया, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत बातें सीख लिया और समझ लिया कि आज भी एक परमेश्वर के वचन से कुछ हम सीखने जाएंगे, जो बातों के ऊपर चर्चा करने जाएंगे कि आज का दिन में मसीह समाज के अंदर भी बहुत सारा द्वंद्व है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। मसीह समाज के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि कंफ्यूजन है बहुत सारा, कि बहुत सारा डेनोमिनेशन है। जैसे कैथोलिक हो गया एक, हम पेंटिकोस्टल फेथ से हैं हम लोग। पेंटिकोस्टल चर्च को छोड़ के और दूसरा जितना भी चर्च है, सारे चर्च, उनसे हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। भले वो मसीह है, लेकिन उनका और हमारा बहुत सारा चीज़ें फर्क है, जो फर्क होना भी चाहिए। और आज बहुत सारा डेनोमिनेशन, जैसे कैथोलिक चर्च का लोग, विश्वासी लोग हो गया, उनका पोप जो भी हो, उनका धर्मगुरु, इनका सेवाकाई का और हमारा पेंटिकोस्टल चर्च का सेवाकाई का बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कि बहुत सारा लोग विरोध करते हैं, कि मसीह लोगों को विरोध करते हैं, बड़ा बड़ा प्रोफेट पास्टर को विरोध करते हैं, जिनका जीवन से प्रभु अद्भुत काम करता है, आश्चर्य काम करता है, उनका खिलाफ लोग बोलते हैं। मसीह लोग भी बोलते हैं कि ये सब ढोंगी है, झूठा है, फूटा है, ऐसा कुछ करके बोलता है और सुनने का हमको मिलता है। लेकिन मैं उनको आज यही बात समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का बात को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और एक बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए आज लोग को आज का जमाना में क्या चाहिए, बहुत सारे मसीह लोग ऐसा है कि उनको सिर्फ जीने के लिए स्टैंडर्ड मिल जाए, बहुत वही काफ़ी है। सेवाकाई है उनका, कि वो दिखाने के लिए बहुत सारा बड़ा सेवाकाई भी है, उनके अंडर में बहुत सारा चर्च चल रहा है, उनका डेनोमिनेशन से, उनका संस्था से जुड़े हुए हॉस्पिटल है, स्कूल है। अच्छा है, स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा बात है, बनाना ही चाहिए। सेवा के एक छोटा सा भाग है वो भी, जहाँ पे जाके गरीबों का बच्चा पढ़े, किसी को इलाज मिले, ये तो एक अच्छा बात है, करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा का सेवाकाई, जो आप और मेरे जीवन से परमेश्वर चाहता है,
ये भी हमको समझना चाहिए कि यहाँ भी हम लोग को समझने का बात है कि सब चीज पैसा से नहीं चलता है। जब तक आप और मैं इस पृथ्वी में, ये संसार में है, यहाँ के लिए हम लोग को सब चीज का जरूरत पड़ता है। स्कूल का, हॉस्पिटल का, और बहुत सारा समाज का, लोग का, बहुत चीज का, पैसे का, हर चीज का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में, यहाँ से जब परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे को उठा के लेके जाएंगे परमेश्वर, तब वहां जाके इस सब चीज का जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ परमेश्वर का आत्मा और वहां का संबंध, वहां के साथ जो हमारा संबंध है, वही चीज वहां पे काम आ जाता है। अबे बहुत सारा मसीह लोग, मसीह भाई बहन क्या कर रहा है कि विरोध में उठे। जो आचार्य काम है, जो हीलिंग होता है, जो चंगाई होता है, जो अगमबानी होता है, जो छुटकारा मिलता है दुष्ट आत्मा से, ये सब को सब क्या बोलता है? ढोंगी है, देखावटी है, दिखावा है, और ये झूठा है, ये पहले ही स्किल किया हुआ है, इसको पहले तय करके रखा हुआ है, ऐसे मतलब दिखाने के लिए, लोग को गुमराह करने के लिए। ऐसे बातों में वो लोग लागे रहे हैं। पता नहीं उनका दिमाग कब खुलेगा कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। ये उनको पता होना चाहिए, जिसने बाइबल अच्छे से पढ़ा हुआ है। उनको ये बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर स्टिल आज भी काम करता है बोल के। क्योंकि परमेश्वर तो मुर्दा तो नहीं, मुर्दा में से नहीं है। परमेश्वर मुर्दा में से जी उठा परमेश्वर है, यीशु ख्रिस्ट। और पिता परमेश्वर जिसने अपना पुत्र को पृथ्वी में भेजा, उन्होंने मृत्यु को चाक कर भी, मृत्यु को जीत के विजय बन के जी उठे, आज भी स्टिल काम करता है। जब यीशु ख्रिस्ट पृथ्वी में आए, बाइबल में आप सब ने पढ़ा कि बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया उन्होंने, छुटकारा किया, चंगाई किया, बहुत सारा काम किया। और ये बात सच है, आपने भी पढ़ा, सब मसीह भाई सब लोग को पता है कि उन्होंने किया। जब यीशु मसीह पृथ्वी में आए, तो जब यीशु ख्रिस्ट को पिता का घर में जाने का टाइम आ गया, क्यों चला गया, सब कहानी को आपको पता है कि उनको क्रूसिफाइड हो गया, क्रूस में टांग दिया गया, और तीसरा दिन में वो जी उठे। और फिर चेला के साथ में बहुत सारा दिन तक पृथ्वी में रहे। और उसके बाद में वो क्या किया कि स्वर्ग में चला गया। जाते हुए चेलाओं ने देखा, ये भी बाइबल में बात लिखा है, आपने पढ़ा होगा, ये सब बात आपने पढ़ा होगा। जब यीशु ख्रिस्त चला गया, तो प्रभु ने जाते हुए, परमेश्वर ने, यीशु ख्रिस्त ने चेलाओं को बोला कि मैं जा रहा हूं पिता का घर पे, मैं तुम्हारे लिए कोई सलाहकार भेजता हूं, मददगार भेजता हूं आपके लिए, कि वो तुम्हारे साथ बना रहे, तुम्हारा सहायक के लिए, सहायता के लिए वो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। वो पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस्ट का दिन में आप देखते हैं, चेला एक जगह में जमा होके जो प्रेयर कर रहा था, वहां पे पवित्र आत्मा उतरा और वहां पे शक्तिशाली काम होने लग गया, वहां पे आश्चर्य काम होने लग गया, अन्य भाषा में बोलने लगे लोग। ये सब बातें बाइबल में लिखा है ना, आप सब पढ़ते हैं इस बाइबल में कि इस चीज को आप झूठ बोलते, झूठ मानते हैं कि उसी टाइम के लिए सिर्फ था, ये अभी के लिए नहीं है। ये आपका क्या मानना है? तब जब पवित्र आत्मा चेला के ऊपर आया, उतरा, कि चेलाओं ने सबने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, फिर आपने देखा, आपने पढ़ा कि चेलाओं ने कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया। पतरुस ने, शिलास पतरुस ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया ना। और पीछे जाके फिर पाउल ने प्रभु को ग्रहण किया, जो उससे पहले साउल था। साउल को परमेश्वर से भेंट हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ और वो पाउल बन गया, मतलब उनका नाम भी चेंज हो गया, पाउल हो गया। तो उसका सिर्फ नाम ही नहीं, उसका पूरा जीवन चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया।
फिर उसने सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। उससे पहले वो मसीह को सताने वाला, मसीह विरोधी था। फिर जब उन्होंने परमेश्वर यीशु ख्रिस्त से उनको भेंट होता है, मुलाकात होता है दमस्कस का रास्ता में, आपको पता है ये बात। फिर पवित्र आत्मा से वो भी भर जाते हैं। यीशु ख्रिस्त से उनको भेंट होता है तो उनका जीवन परिवर्तन होता है। परमेश्वर का आत्मा से वो भर जाते हैं। फिर उनका जीवन से परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम किया। पतरुस जब चलता था तो उनका शैडो, उनका छाया भी काम करता था कि लोग के ऊपर उसको हाथ रख के प्रार्थना करने का टाइम नहीं था, छोड़ने का टाइम नहीं था। इतना भीड़ यीशु ख्रिस्त जाने के बाद में ये चेला के सेवकाई है, ये चेलाओं का सेवकाई है। ये पतरुस इतना रोगी को चंगा करता था, इतना दुष्ट आत्मा को निकालता था। वो बहुत बिजी, सबका सिर पे हाथ रखने का उसका टाइम नहीं था। तब लोग ने क्या करता था कि बीमारी रोगी बिरामियों को लेके रास्ते के किनारा साइड पे सबको रख देता था कि पतरुस जब आता उसका शैडो उसके ऊपर पड़ने से, छाया उसके ऊपर पड़ने से भी रोगी बिरामी छुटकारा चंगाई होता था। इतना शक्तिशाली काम किया। वो किसने किया? उस टाइम तो प्रभु यीशु नहीं थे ना। उस टाइम तो प्रभु यीशु ख्रिस्त तो स्वर्ग में चला गया था कि उसने परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पवित्र आत्मा को आप और मेरे लिए भेजा था, उस चेलाओं के लिए भेजा था। तो चेलाओं ने ग्रहण किया। वो पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद में काम किसने किया? काम तो पवित्र आत्मा ने काम किया ना। यीशु ख्रिस्त तो स्वर्ग में था उस टाइम। तो पाउल ने इतना अच्छा, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया कि किसी ने कोई भी रुमाल कपड़ा उनका शरीर पे छुआ के टच करके लेके जाता और बिरामी के ऊपर रख देता, वो छुटकारा चंगाई हो जाता। इतना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। वो काम करने वाला कौन था? यीशु ख्रिस्त था उस टाइम? नहीं था। फिर उसके बाद से अभी तक कोई बिब्लिकली सीजन चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। फिर परमेश्वर ने फिर संसार को उलट पुलट करे किया? अभी नहीं, अब करने वाला है। अब परमेश्वर का राज्य नजदीक है, परमेश्वर का दिन नजदीक है, वो आने वाला है। उसका बाद का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उनका हाथ में हो सब कुछ। लेकिन अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक यहाँ पे परमेश्वर आत्मा पवित्र आत्मा ही पृथ्वी में लोग, चेला, आप और मैं भी यीशु का चेला है, परमेश्वर का चेला है। मेरा और आपका जीवन से ही परमेश्वर काम करते हैं। अभी यीशु ख्रिस्त नहीं है यहाँ पे काम करने वाला, पिता परमेश्वर यहाँ पे नहीं है अभी काम करने वाले। उन लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन उन्होंने हमारा सहायक के लिए, मदद के लिए और काम करने के लिए, शक्तिशाली काम आप और मेरा जीवन से करने के लिए किनको भेजा? पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप और मेरा जीवन में रहता है, हमारा हृदय के अंदर रहते हैं वो लोग। यदि आपने जगह दिया है तब जाके रहते हैं वो लोग, वो पवित्र आत्मा। तो अभी मसीह लोग बहुत सारा ऐसा डेनिमेशन जो आचार्य काम में, पवित्र आत्मा का काम में विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करता है। वो कौन लोग नहीं करते? आज मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि वो लोग सिर्फ एक डेनिमेशन के अंदर, एक संस्था में जुड़े हुए हैं। सिर्फ वो उनका काम है सेवा का ही बोले तो क्या काम है? सिर्फ सेवा का ही बोले तो उनको स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, लोगों को, गरीब को थोड़ा सा रोटी पानी खिला दिया। और बाकी क्योंकि ये मसीह क्रिश्चियन ईसाई समाज एक माइनॉरिटी के अंदर आता है। वो माइनॉरिटी बोल के, अल्पसंख्या बोल के, गवर्नमेंट भी कुछ फैसिलिटीज इनको देता है, क्रिश्चियन लोग को देता है। ओ इस फैसिलिटी, गवर्नमेंट का जो सहूलियत है, फैसिलिटी है ना, इससे कहां से पैसा आता है, वो लेके कहां पे क्या बनाना है, क्या करना है, सिर्फ उनका सेवा का इतना है। क्या पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का काम क्या है, वो आत्मा का क्षेत्र में वो नहीं है। उनने सिर्फ फिजिकली काम करते, सिर्फ फिजिकली काम। चर्च में गया, एक
एक फ्रेम के अंदर खड़ा होने से खड़ा हुआ, हाथ जोड़ने से हाथ जोड़ा, घुटने में जाने से घुटने टिका, और प्रेयर करने से प्रेयर किया, कैंडल जलाने से कैंडल जलाया, और इतना ही, सिर्फ उनका सेवाकाई इतना ही है। उन्होंने परमेश्वर को एक फ्रेम के अंदर बांध के रखा है। सिर्फ उनको एक जगह पे रख के बोलना है कि परमेश्वर आप है, परमेश्वर आप है, सिर्फ इनको इतना ही बोलने। लेकिन परमेश्वर को इच्छा क्या है मेरा अंदर, उनको खोजना नहीं। पवित्र आत्मा मेरे जीवन से क्या करना चाहता है, इनको ये बात को खोजी नहीं करना है। इसीलिए बोलता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा पाने के लिए आप और मेरे को मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता है। आप कुछ पैसा कमाने के लिए घर में बैठ के आराम से सोने से आपको पैसा आता है? नहीं आता है। कुछ पैसा कमाने के लिए या तो आप काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ पैसे आपके लिए आता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर का ओर से आप और मेरे लिए आया हुआ है। उनका अनुग्रह प्रेम तो हमारे ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन वही आत्मा आप और मेरा जीवन से एक्टिवेट करने के लिए, कार्य में उनको सक्रिय करने के लिए आप और मेरे को मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत हार्ड वर्क नहीं है, जाके खेतों में जाके काम करना नहीं है। वो मेहनत है आत्मा में उपवास, प्रार्थना, संगति, अपना हृदय का अंदर उनको जगह देना, बना रहना। परमेश्वर आप कर सकते, वो उनके साथ डूबना, उनके साथ बना रहना, तब जाके परम प्रभु परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली काम करते हैं। अभी भी करता है, स्टिल करते हैं। मुर्दा जिलाता है, कैंसर जैसा पिरामिनी का चंगाई होते हैं, बहुत सारा छुटकारा, बहुत सारा आपने जो सोचा भी नहीं, गिल्टी गांठे, बहुत सारा चीजें खत्म हो जाता है। जिसको बचा नहीं, बचा हो रहा है। हर जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो काम इंसान से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये मसीह लोग को जो आत्मा में उन्होंने वो नहीं डूबा है, उनने सिर्फ परमेश्वर का एक जगह में फ्रेम के अंदर बांध के रखा है, एक जगह में उनको रखा है। सिर्फ उनको ये बात नहीं पता कि परमेश्वर का आत्मा कैसा काम करता है, इसीलिए वो विरोध में उठे हुए हैं। उनको खुद को ही पता नहीं कि पवित्र आत्मा आज भी स्टिल काम करता है बोल के, नहीं, उनको ही नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने वो खुद ही वहां तक नहीं पहुंचा। सिर्फ बड़ा बड़ा चर्च डेनोमिनेशन से जुड़े हुए, बहुत सारा पैसा उनके पास कि गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलता है, बड़ा चर्च बना के दिखा दिया, कहीं हॉस्पिटल बना दिया, कहीं स्कूल बना दिया, दिखा। उनके पास एक एक रिकॉर्ड है, तुमने वहां से पैसा लिया, गवर्नमेंट ने तुमको इतना पैसा दिया तो कहां लगाया? चर्च बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, वो वृद्धाश्रम बनाया, उसमें बनाया, वो दिखा देंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या है, प्रूफ चाहिए, दिखना है। लेकिन आत्मा का काम को अब आदमी बढ़ावा नहीं दे रहा है, कि विश्वास नहीं कर रहा है। लोग बहुत सारा आत्मा का सेवाकाई करने वाला परमेश्वर का सच्चा दास है ना, उनके ऊपर इस चीज से प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है कि मीडिया वाला, जैसे न्यूज नेशन वाला, जैसे एक वो है ना, जो न्यूज वाले है ना, उनको कोई काम नहीं है, बड़ा बड़ा न्यूज दिखा के, झूठ फूट बना के लोगों को सिर्फ क्या करना है, अट्रैक्शन करना है, उनके ऊपर आकर्षण करना, खींचना है, सिर्फ उनका ध्यान खींचना है। वो ऐसे ऐसे को पकड़ता है पोप जैसे, जो आत्मा में नहीं डूबा है, जो आत्मा की बात को जानते ही नहीं है। परमेश्वर का एक जगह पे फोटो बना के चिपकाया हुआ है यीशु ख्रिस्ट को, वहां पे जाके उनको सिर्फ ऐसे करना है, सिर्फ ऐसे करना है उनको। वो लोग को बुला के मीडिया में पूछता है, क्या आप भी क्रिश्चियन है, आप भी क्रिश्चियन है क्या? ऐसा ही उन्होंने, जो फलना पास्टर ने चमत्कार करता है,
रोगी को चंगा करता है, क्या ये सच है? बोलता है बेचारा इनसे तो होता नहीं है, ये तो आत्मा के बात नहीं जानता है, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको तो सिर्फ नाम ही लेना है, परमेश्वर का नाम सिर्फ लेना है। तो उन्होंने कभी बेचारा वही उन्होंने नहीं जाना है परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता, उनको खुद को ही नहीं पता है। बेचारा पोप लोग, बड़ा बड़ा पादरी लोग, तो उनको पूछने से बेचारा वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा झूठ है, क्योंकि उसका जीवन से होता ही नहीं वो काम परमेश्वर का काम अपना जीवन से होने के लिए ना, पहले पैसे नहीं काम आता है, अपना हृदय परमेश्वर तक जोड़ना चाहिए। तो अभिषेक पाने के लिए, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का शक्ति पाने के लिए परमेश्वर से जोड़ना चाहिए पहले, तब जाके काम होता है। परमेश्वर का काम अभी भी स्टिल होता है। लेकिन मैं इसी बात को समझाना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर शक्तिशाली काम करता है। लेकिन आज बहुत सारा बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास को इसीलिए दबाव हो गया, बेचारा वो लोग को इसीलिए परमेश्वर का कार्य में रुकावट आ रहा है कि जैसे मसीह समाज को, परमेश्वर का काम को खराब करने वाला मसीह समाज का ही बंदा को लेकर हथियार बनाया किसी ने। मीडिया में बुलाता उसी लोग को जो लोग को परमेश्वर का सिर्फ नाम ही पता है, सिर्फ उनके बारे में, परमेश्वर का बारे में उन्होंने कुछ जाना नहीं है। सिर्फ उनको बारे में कितना चर्च बनाया, कितना बिल्डिंग है तुम्हारे पास, कितना स्कूल बनाया, सिर्फ उनको ये पूछने से उनको पता है। लेकिन परमेश्वर का काम होगा उनका नहीं पता है। परमेश्वर का काम को पूछना होगा तो पेंटिकोस्टल चर्च जो आत्मा का सेवकाई करता है, आत्मिक की सेवकाई, यीशु से जोड़ के सेवकाई करता है, उनको पूछना चाहिए आत्मा का सेवकाई क्या होता है। उन लोग को पूछने से नहीं पता लगेगा कि आत्मा का सेवकाई क्या होता है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, परमेश्वर अभी भी काम करता है, करता कि नहीं करता, उनको पूछना चाहिए। नहीं तो खुद को आके देखना चाहिए चर्च में काम करता है कि नहीं करता है। मीडिया में बैठ के बड़ा बड़ा न्यूज फ्लैश करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग को अभी तो हक अधिकार है ना, आपको किसने रोका है? बड़ा बड़ा चर्च में जाके अपना आंख से देखो ना, जाके कि काम होता है कि नहीं होता है चर्च के अंदर। अच्छा पेंटिकोस्टल चर्च के अंदर जाके देखो ना लोग आज नहीं, एक हफ्ते नहीं, 1 साल तक जाओ ना, आप जाके देखो ना, हर हफ्ते में जाओ, वो उनको इन्फॉर्म मत करो, एकदम से सडनली जाओ उनको वहां पे, आपको इन्फॉर्म करके जाने का जरूरत तो नहीं है। आप जाओ, भेष बदल के जाओ, बेशक आपको रिकॉर्ड ही लेना है तो मीडिया बन के नहीं जाना, अपना आंख से पहले जाके देखो है कि नहीं सच बात, काम करता है कि नहीं करता है परमेश्वर। फिर आपको आंख से देखने से तो पता लगेगा ना कि अपने आंख से देख कर भी लोगों को भ्रमाने के लिए, भटकाने के लिए झूठी न्यूज फ्लैश करना है आपको, तब तो कोई बात तो नहीं। लेकिन सत्य बात को अगर आगे लेना है तब किसी को बुला के उनको बारे में पूछने का जरूरत तो नहीं है, आपका नंबर बनाने का जरूरत तो नहीं है। किसी को बुला के ले आकर कुछ भी बोल देगा, वो तो बेचारा वो कुछ भी बोल देगा, उसको जो पता है वो बोल देगा, उसको जो पता नहीं है उसको पूछने से कैसे बोलेगा? उसको जितना पता है उतना ही बोलेगा ना, वो जो उसके ऊपर है, जितना ज्ञान उसके ऊपर है उतना ही बात वो बोलेगा। लेकिन यदि आपको सच और सत्य बात और परमेश्वर का काम को जानना है तब जाके देखो ना कहां पे परमेश्वर का काम हो रहा है, पक्का होता है कि नहीं होता है। आपका जाने का हक अधिकार नहीं है, आप नहीं जा सकते, खर्च करके भी नहीं जा सकते कि वहां जाके आपको खुद को अपना आंख से भी तो देख सकते हैं ना।